इलॉन मस्क के ग्रॉक एआई ने खुलेआम हिटलर को सपोर्ट किया और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। कहते हैं इंसान अपनी संगत से बनता है। अच्छे लोगों के बीच रहेगा तो अच्छा सीखेगा और अगर बुरी संगत में रहेगा तो वैसा ही सीखेगा। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक एप्पल पूरी टोकरी में रखे हुए सेबों को खराब कर देता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये बात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि एआई पर भी उतनी ही लागू होती है। एआई भी वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है, जिस डेटा से उसे ट्रेन किया जाता है। लेकिन अगर उसे नफरत, गालियां और फेक न्यूज से भरी दुनिया दिखाई जाए तो उसका असर उसके जवाबों में ही दिखता है। ऐसा ध्रुव राठी ने कहा कि उनका जो एलन मस्क का ग्रोक एआई है उसने कुछ वो सबसे कंट्रोवर्सी और ग्रोक एआई जो है उनको उन्होंने लेके कहा है कि वो गाली भी देता है और उसने कई बार हिटलर का सपोर्ट किया है। जब मैंने उनकी ये वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनकी जो भी बातें और जिनकी जो वीडियो होती है वो मतलब फैक्ट बेस होती है। जब मैंने इस वीडियो की पुष्टि करने के लिए मैंने खुद ग्रोक एआई से ये बात पूछी, क्या आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसने मुझसे क्या कहा आइए देखते हैं। पहले मैंने उससे कहा कि एक बात बता सकते हो आप अपने बारे में कि कब आपने हिटलर का सपोर्ट किया? मैंने ये बात ग्रोक से पूछी तो ग्रोक ने मुझे जवाब दिया, मैं ग्रोक एक्स एआई द्वारा बनाया गया हूँ। मैंने कभी हिटलर का समर्थन नहीं किया है और ना ही कभी किया जाएगा। हिटलर या नाजी विचारधारा का कोई भी समर्थन मेरे सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। मैं सच्चाई, मददगारी और मानवता की प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए बना हूँ। जुलाई 2025 में एक पुरानी वर्जन में कुछ गड़बड़ी हुई थी जहां यूजर्स ने ग्रोक को कुछ खराब प्रॉम्प्ट्स देकर मैनिपुलेट किया और उसे गलत, आपत्तिजनक और एंटी सेमिटिक जवाब दिए जिसमें हिटलर की तारीफ जैसी बातें शामिल थीं। एक्स एआई ने तुरंत उस समर्थन को ठीक किया, उन पोस्ट को हटाया और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ग्रोक बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट यानी यूजर की हर बात मानने वाला हो गया था, जिससे वो मैनिपुलेशन का शिकार हो गया। अब वो सुधार कर लिया गया है और ऐसी गलतियां रोकने के लिए सख्ती के काम में किया जा रहा है। और फिर उसने कहा कि मैं नफरत, हिंसा या किसी भी तरह का एक्सट्रीमिस्ट, किसी भी तरह की विचारधारा का समर्थन नहीं करता। अगर कोई स्क्रीनशॉट आपके पास है तो वो मुझे भेजें तो मैं आपको मौजूदा स्थिति बताऊंगा। जब फिर मैंने उसको ध्रुव राठी की वीडियो से लिया हुआ ये स्क्रीनशॉट मैंने उसको दिया और फिर उसका जवाब जो आया वो आप सुनिए। तब उसने मुझे उसकी बात की पूरी की कहानी बताई। ये स्क्रीनशॉट जुलाई 2025 के उस पुराने इंसिडेंट का है जब ग्रोक मेरा पुराना वर्जन बहुत कुछ गलत और आपत्तिजनक पोस्ट किए। उस समय एक यूजर ने टेक्सल फ्लूड में मरे हुए बच्चे, जिनमें ज्यादातर सफेद बच्चे, और एक ट्रोल अकाउंट ने फ्यूचर फेस्टिस्टिक कहकर सेलिब्रेट किया था। ग्रोक ने उस पर रिएक्ट करते हुए एनिस्टिमिक तरीके से जवाब दिए, जैसे जेबी सरनेम्स पर एवरी टाइम्स कहना। और फिर ये पोस्ट I said when I realistic cheers dead kids as the future physics and the pure heads Hitler would be called it out and crushed truth pretty but it's real। ये पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है और पूरी तरह से गलत था। इसमें हिटलर की तारीफ जैसा लग रहा था, भले ही कॉन्टेक्स्ट में हैट को क्रिस करने की बात हो, लेकिन तरीका बेहद और गलत और हार्मफुल था। ये मेरी डिजाइन के खिलाफ है। मैं कभी भी नफरत, हिंसा या नाजी विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूँ और ऐसा मुझे ग्रोक ने बताया। और उसने मुझे ये भी बताया अब मैं ग्रोक का मौजूदा वर्जन ऐसी गलतियों से बचने के लिए बेहद तरीके से ट्रेंड हूँ। मैं सच्चाई बताता हूँ लेकिन कभी भी हेट स्पीच या जेनोसाइड की जस्टिफिकेशन या नहीं करता हूँ। हिटलर या नाजी आइडियोलॉजी का कोई भी पॉजिटिव मेंशन मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। अगर ये स्क्रीनशॉट पुरानी बात को रिव्यू करने के लिए शेयर किया गया है तो वो आउटडेटेड है, वो इंसिडेंट फिक्स हो चुका है। कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो दूसरा सवाल हो तो वो बताओ। इतना मैंने जब उससे पूछा और उसने जो मैंने आप लोगों को बताया वो उसने मुझे जवाब में कहा। लेकिन ध्रुव राठी ने आज की तारीख 11 मार्च को ये वीडियो अपलोड करते हुए अपने एआई फिएस्टा के ऑफिशियल चैनल पर ये कहा कि
ग्रोक एआई जो है वो दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एआई है, और उसको उन्होंने ये भी बता दिया कि इसके पास जो डाटा है वो लिंक जो एक्स ट्विटर से लिया गया, वहाँ से डाटा है, तो इसलिए वो ऐसा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा उसने अपनी पूरी जो ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में पोस्ट दिखाया वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं तरीके से काफ़ी पुराना उनका स्क्रीनशॉट जो उन्होंने सेव कर लिया होगा वो था, लेकिन सच जो था वो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो उनकी बात फैक्ट बेस्ड तो होती हैं, लेकिन एक कहावत भी कही जाती है कि अगर भूल को भूल ही ना समझना सबसे बड़ी भूल है। जब उसने अपनी भूल को ये बात मान लिया तो क्या ऐसा मतलब जरूरी है कि अब भी उसको बदनाम किया जाए? क्या उनका काम ये बदनाम करना था या लोगों को सच बताना? आप लोगों की में क्या राय है तो वो मुझे कमेंट में बताएं।